Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your linear programming and application BSc on Mathematics Sem 5. इस वीडियो में हम आपको LPP को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, LPP क्या होता है, उसकी ग्राफिकल मेथड देख ली और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख लिया। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका कन्वेक्स सेट्स के बारे में, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो अगर आप उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफिकल वाला आता ही है इसमें, तो एक फिक्स हो गया, आपको आ गया वो। अब मान लो वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई भी दो पार्ट करने होते हैं, तो सेकंड पार्ट विल बी ऑफ दिस कन्वेक्स सेट वाला टॉपिक। ठीक है, ऐसे एक ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जैसे इसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे, अगर आपको ग्राफिकल आ गया, सिंप्लेक्स आ गया, तो आप इसको एक काइंड ऑफ स्किप भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा ना लगे टॉपिक इन केस, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो होता ही है। तो स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स सेट का। अब कन्वेक्स सेट है क्या? कन्वेक्स सेट क्या होता है? अ सेट एस is said to be convex if x1 x2 belong to S, then lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to S, where lambda lies between 0 to 1. अब इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सेट को मैं कन्वेक्स कब कहूँगा? यहाँ पे समझो कि हमारे S को मैं कन्वेक्स तब कहूँगा अगर x1 और x2 कोई भी दो पॉइंट मैं S में लेता हूँ और वो उसी के अंदर अगर लाई करते हैं, तो मैं कहूँगा वो कन्वेक्स है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक सेट है, ढंग से बनाते हैं हम। सपोज करो मेरे पास एक सेट है S, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स हो गए x1 और ये x2। अब क्या हो रहा है कि जो हम मेरे को जो वो दे रखा है, क्या कहते हैं S, क्या कहते हैं S दे रखा है, उसके अंदर दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं x1 और x2। गलत ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास कन्वेक्स सेट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि कुछ इस तरीके का सेट है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट यहाँ है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइक ऐसे है मेरे पास, लाइक दिस, और ये मेरा x2 वाला पॉइंट हो गया, ये x1 हो गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा नॉट कन्वेक्स। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या माना, ये मैंने एक सेट ये मैंने S मान लिया एक, ये मैंने S मान लिया। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैं x1 x2 इसके अंदर लेता हूँ और वो उसी के अंदर लाई कर रहे हैं S के अंदर वो दोनों पॉइंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कन्वेक्स सेट हो जाएगा। और अगर ऐसे वो बाहर आ जाते हैं, लाई नहीं करते उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट कन्वेक्स। यही चीज़ हमें वो डेफिनेशन में बोल रहा है। इसकी ये डेफिनेशन है कि सेट S2 कन्वेक्स कब होगा, जब S के अंदर वो दोनोन पॉइंट होंगे, तो ये वाली चीज़ होगी जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और या फिर इस डेफिनेशन को ऐसे भी कर सकते हो, सेट ऑफ x बिलोंग टू Rn इज कॉल्ड कन्वेक्स इफ एनी गिवन पॉइंट x1 x2 सेटिस्फाई दिस। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन। अब और बेहतर समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये वाला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आए। तो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। देखो, इसका क्वेश्चन है S is equal to x1, x2 where x1 square plus x2 square is less than equal to 1। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ S is the convex set। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो S है वो कन्वेक्स है। अब देखो कैसे करोगे, आपको ना प्रूफ करने के लिए बस एक चीज ध्यान रखनी, जब कन्वेक्स वाली चीज करो, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस, आपको ये याद रखना है बस, ये चीज, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये चीज आपको याद रखनी है प्रूफ करने के लिए कन्वेक्स सेट। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन क्या है, दो एलिमेंट है, एक तो x1 है, एक x2 है। तो सबसे पहले काम आपका रहेगा, सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सबसे पहले काम रहेगा कि लेट x इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग टू S। ठीक है, ऐसे ही करो, y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग टू S, और लैम्डा तो आपका वही 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा, x मानो x1 x2, क्योंकि ऐसे दो एलिमेंट है, और y1 y2 बिलोंग टू S। उसके बाद हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो लैम्डा x प्लस
1 माइनस लैम्डा वाई बिलोंग टू एस। यही लिखा था मैंने ऊपर, देखो यही था, बस यहाँ पर एक्स वाई कर दिया, हाँ x1 x2 था, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, x हो गया और y हो गया। अब आप सोचोगे, अगर माइट भी अगर कंफ्यूज हो रही हो तो, कि x को मैंने x1 x2 और y को y1 y2 क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर x और y चूज करे हैं, तो x के क्या पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे x1 x2 जो कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, और y के क्या होंगे, y1 y2 होंगे, यही चीज होगी। तो यहाँ पर इसलिए ऐसे पॉइंट हमने x और y के माने हैं। अगर सिमिलरली अगर आप इसको x1 और x2 को लेकर कर रहे हो xy की जगह, तो यहाँ पर x1 मान लेना और यहाँ पर x2 मान लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपको शो करना है ये वाली चीज, इसको उठाते हैं, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा x की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो आपने रखी है x1 कॉमा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y की क्या है y1 कॉमा y2। तो करो, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस लैम्डा y1, और क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा y2। अब क्या करो, x1 y1 को इकट्ठे कर लो और x2 y2 को इकट्ठे कर लो, तो क्या हो जाएगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 कॉमा और प्लस कॉमा लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। ठीक है, आपके पास ये क्या आ गया, ये वाला जो लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y निकाला था वो आ गया। अब हमें शो क्या करना होगा, अब हमें शो करना है, अब इक्वेशन पे, हमारी इक्वेशन क्या थी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1, तो इसको आपने xy की फॉर्म में लिया है, तो इसको अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, और अगर इसी चीज को मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सो फॉर लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y बिलोंग्स टू s, वी हैव टू शो, क्या शो करना होगा, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1। देखो मैंने ये वाली चीज उठाई है बस, अब ये x1 की जगह रखी, इसका होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 का होल स्क्वायर, ये x2 की जगह रख दिया, क्या हो जाएगा ये लेस देन 1। तो जो आपकी ये दी हुई थी ना, क्वेश्चन ने पूछा था कि इसको प्रूफ करना है, मैंने उसकी जगह बस उनकी वैल्यू पुट करी है जो मैंने निकाली है x1 और x2 की फॉर्म में ऊपर। ठीक है, इतना कर लिया। अब उठा लो LHS, ये आपकी LHS है, ये RHS है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं अभी, क्या हो जाएगी लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 होल स्क्वायर। अब क्या करो, इसमें वो खोल दो, आइडेंटिटी लगा दो, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी वाली, ओ सॉरी स्क्वायर खोल दो मतलब अंदर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 y1 प्लस, अब इस पे भी सेम चीज लगा दो, लैम्डा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2 y2 स्क्वायर। तो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ तो सिंपल सी चीज थी हमारी कि मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, आप समझ लेना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो अब हमने क्या करा, देखो यहाँ लैम्डा स्क्वायर x1 है, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर क्या करो लैम्डा स्क्वायर को ले लो कॉमन, अंदर क्या बच गया x1 स्क्वायर प्लस, ठीक है प्लस, अब यहाँ से देखो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है और इस पे भी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है, तो इनको कॉमन ले लो, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब जो बचा हुआ है वो हो जाएगा, क्या बचा है हमारे पास, इसमें से 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ये कॉमन आ रहा है, प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा
अंदर क्या बच गया आपके पास, x1 y1 प्लस x2 y2, आपके पास ये बच गया। अब यहाँ देखो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर क्या था हमारे पास, पर क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, दैट इज लेस देन 1, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं इसको 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ x1 x2 की फॉर्म में, y1 y2 बात तो एक ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और ये आपका एज इट इज x1 y1 प्लस x2 y2 हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास अब, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा अब आपके पास, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, इस 2 का मैंने क्या करा, इस 2 को अंदर भेज दो, 2x1 y1 प्लस 2x2 y2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अभी अब देखो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो ये 2x1 प्लस 2y2 है, इसका मैं क्या करूँगा, अब मेरे को यहाँ से ना अब सारी टर्म्स को लैम्डा 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 की फॉर्म में है, तो इसको भी कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, 2 अटकेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ साइड में कर देता हूँ मैं, देखो आपको पता है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर इसको हम खोलें, आइडेंटिटी को खोलें, क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2xy1, x1 y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उस साइड भेज दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 2x1 माइनस और 2x1 y1, तो अब मैंने यहाँ पर देखो ये है 2x1 y1, ये भी आ गया 2x1 y1, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे 2x2 y2 के लिए लिखना है तो वो भी मेरे पास सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो मैं इनकी जगह इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं वही करूँगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और इन दोनों की जगह पर अब मैं क्या लिख देता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ये क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान दो मैंने जो ये चीज़ करी, ये ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है अभी ऊपर वाली चीज़ पे करके आए हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1 था, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर भी लेस देन 1 था, तो यहाँ पर दोनों की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, लेस देन लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और इनकी जगह 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेस देन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस इस 2 को बाहर ले आओगे तो 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। अब बस जो लैम्डास दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस इस पे a माइनस बी की आइडेंटिटी 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान दो अब ये माइनस 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 लैम्डा स्क्वायर है और ये माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बच गया, लेस देन 1 बच गया, और यही आपको प्रूफ करना था। तो हेंस LHS is less than 1 and lambda x plus 1 minus lambda y belongs to S, since x belongs to S and y belongs to S. तो hence set S is convex. तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, टू प्रूव इट कन्वेक्स आपको सिर्फ जो है वो एक शो करनी है उसकी जो मैंने आपको बताई ना कंडीशन, ये लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई वाली, ये आपको शो करनी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्स प्रूव हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, बिकॉज इसके ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं।
मेरे को मेन जो कराने हैं वो करा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ये कहता है शो दैट कि s is equal to x comma y where y square is less than equal to 4ax, जहाँ पर x is greater than 0, y is greater than 0, is a convex set। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करोगे, वही वाली चीज जैसे उसमें करा था। कैसे करेंगे, लेट x1 y1 belongs to s एंड x2 y2 दोनों के पॉइंट्स मानोगे बिलोंग्स टू s। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर आप इस वाली इक्वेशन को उठाओगे, एक बार 1 करके लिखोगे, एक बार 2 करके लिखोगे, मतलब y1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ax1। ठीक है, जहाँ पर x1 y1 जो है हमारे ग्रेटर देन 0 है, इसको 1 मान लो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज SE2 की फॉर्म में लिख लो, लेस देन इक्वल टू 4ax2, ये भी x2 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें शो क्या करनी है, वही कंडीशन जो आपको स्टार्टिंग में कराई है, टू शो दैट, क्या शो करनी है आपको, कि लैम्डा x1 y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 y2 बिलोंग्स टू s। तो आपके पास क्या चीज निकल के आ जाएगी, अगर आप इस वाली इक्वेशन को x1 y1 में पुट करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो लैम्डा x1 लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई, दिस बिलोंग्स टू s। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, x1 और x2 को इकट्ठे रख लेते हैं, y1 y2 को इकट्ठे रख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 कॉमा लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 विच बिलोंग्स टू s, जहाँ पर लैम्डा आपका 0 से 1 है। तो ये चीज आ गई। अब हम मेन चीज पे आते हैं जो आपको शो करनी है। अब ये चीज तो होगी हमारे पास। अब हमारे को जो दे रखा है ये वाला y1 स्क्वायर लेस देन 4ax1 वाला जो दे रखा है, इसको करते हैं। पर उससे पहले कुछ चीजें हैं, वो वाली चीज कर लेते हैं, क्योंकि वो आगे हमें क्वेश्चन में हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्या करा, सिंपली पहले x1 y1 x2 y2 माना है और उसको सिंपली इक्वेशन में पुट करा जो मेरे को दी हुई थी कन्वेक्स प्रूफ करने के लिए। उसके बाद उसकी कंडीशन लिखे कि मुझे शो ये चीज करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने उसको लिखा है। अब क्या चीज आती है, अब हमारे पास चीज आती है कि हमारी जो कंडीशन है, मैंने अलग अलग लिखूं, अगर ये फर्स्ट वाली और ये वाली सेकंड वाली, क्या हो जाएगा कि सिंस मेरा जो x1 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरा 1 माइनस लैम्डा भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इंप्लाइज लैम्डा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही सिमिलरली करूँ अगर मैं, सिमिलरली जो y1 है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, y2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो जो मेरा 1 माइनस लैम्डा है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी लैम्डा ऑफ y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ y2 विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं अपनी चीज जो हमें दे रखी है, कंसीडर लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 का होल स्क्वायर माइनस 4a लैम्डा x1 माइनस 4a 1 माइनस लैम्डा x2। अब आप सोचोगे आया कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ था ये y1 स्क्वायर लेस देन 4ax1, तो मैंने बस इसको जो है यहाँ पर शिफ्ट करा। देखो y1 स्क्वायर क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास y वाली वैल्यू, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर आ गया पूरा। अब जब मैंने उसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट करा 4ax1 को,
तो मैंने उसकी जगह पर x की वैल्यू डाल दी। x की वैल्यू ये वाली है, तो 4 मतलब इसको ऐसे आप अगर थोड़ा सा पहले वाला लिखो तो 4 इंटू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। तो बस इसको मैंने 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ वो आ गई। ठीक है, अब से समझ आ गई होगी आई कैसे। x को बस मैंने पुट करा और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने जब ये चीज कर ली, अब बस अब उसको सिंप्लीफाई कर दो। आपको यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y1 y2। यही होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। उसके बाद क्या करोगे, जो है पीछे का उसको तो एज इट इज रहने दोगे, स्क्वायर स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो उसको क्या ही सॉल्व करेंगे, 4a लैम्डा x1 माइनस 4a x2। बस मैंने क्या करें यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ अगर मैं, तो ये 4a लैम्डा x1 जो था माइनस 4a माइनस और ये माइनस प्लस लैम्डा 4a और ये x2 को भी अंदर ले आया, तो यहाँ भी x2 और यहाँ भी x2। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये चीज़ डायरेक्ट लिख दिया। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4a लैम्डा x1 माइनस 4a x2 प्लस 4a x2 लैम्डा वाला। ठीक है, मेरे पास आ गया ये चीज़। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने क्या करा, जो हमने स्टार्टिंग में 1 और 2 माना था ना, इसकी हेल्प लेंगे। अब हम क्या हेल्प लेंगे, अगर आप ये ध्यान से देखो तो क्या है, यहाँ पर जो ये है y1 स्क्वायर वो किसके लेस है, 4a x1 के, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 4a x1, यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y2 स्क्वायर को 4a x2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर y2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4a x2 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ये y1 y2, बाकी एज इट इज 4a x लैम्डा x1 माइनस 4a x2 प्लस 4a लैम्डा x2। ये क्या हो जाएगा, बाय 1 एंड 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया कि जब हमने ये 4a x1 वगैरह से पुट करा, अब क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो। देखो जैसे पेन चेंज करके ही बताता हूँ। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारा कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ भी 4a x1 है, यहाँ भी 4a x1 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4a x1 को ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ मेरे पास बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, इसके पास लैम्डा स्क्वायर इसमें लैम्डा है। अब 4a x2 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4a x2 को हम ले लेते हैं कॉमन। 4a x2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, इसके पास तो कुछ है नहीं तो -1, इसके पास एक लैम्डा है तो प्लस लैम्डा आ जाएगा मेरे पास। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, और बाकी ये तो एज इट इज उतर आएगा, प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y1 कॉमा और y1 इंटू y2। अब इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ये आ जाएगा LHS इज लेस देन, अब इसको तो एज इट इज लिख लो, 4a x1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, उसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 4x2 अंदर इसको आइडेंटिटी खोल दी तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा ऑलरेडी है, इसमें -1 से 1 कट गया, -2 लैम्डा से कटेगा नहीं, बट हाँ एक माइनस हो जाएगा, ये प्लस में वो है ही 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y1 कॉमा y2। क्या आ जाएगा, LHS इज लेस देन 4a x1, इसमें से भी लैम्डा कॉमन ले लेकर लैम्डा लैम्डा -1 प्लस 4a x2, क्या हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर और -2 में से प्लस लैम्डा का यानी माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y1 कॉमा y2। अब क्या आ गया, LHS इज लेस देन, अब क्या करो, इसमें से देखो तो लैम्डा, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा -1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी वो है ना, तो जो होगा वो माइनस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4a x1, क्योंकि यहाँ से इस ये
क्या कहते हैं, 1 माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो ये इसका अपोजिट होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 4ax1 माइनस 4ax2 प्लस, अब ये तो पूरा बाहर चला गया ये वाली पार्ट, यहाँ बच गया 2 ऑफ y1 कॉमा y2, इसको मान लो आप थर्ड। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं कंसीडर कर रहा हूँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 इज ग्रेटर देन 0, तो y1 स्क्वायर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, y2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 ऑफ y1 y2, यही हो जाएगा। और मेरे पास अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास क्या है, ये आ गया 2 ऑफ y1 y2, और y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे थे 4ax1 और 4ax2, इनकी जगह पर हम वो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 4ax1 प्लस 4ax2 इट इज ग्रेटर देन 2y1 कॉमा y2। अगर हम इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 4ax1 प्लस 4ax2, इसको एक तो उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें लेस देन वाली चीज चाहिए ना, तो इसको उधर ले जाते हैं। देखो क्या आ जाएगी आपके पास, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ 2y1 y2 माइनस 4ax1 माइनस 4ax2 लेस देन इक्वल टू 0, इसको मान लो आप फोर्थ। और एक चीज़ हमारे पास है कि लैम्डा हमारा 0 से 1 के बीच में है, ये हमारा फिफ्थ मान लो इसको। और अगर हमारा लैम्डा ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसको 6 मान लो। अब क्या करेंगे, वी आर यूजिंग इक्वेशंस फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, किसमें, थर्ड में। हमारे को क्या मिल जाएगा, थर्ड कौन सी थी, देखो थर्ड ये वाली थी। अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 का होल स्क्वायर माइनस 4a लैम्डा x1 माइनस 4a x2 1 माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस वाले पार्ट को आप रख लो इधर और इसको भेज दो सबको वहाँ, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4a लैम्डा x1 प्लस 4a 1 माइनस लैम्डा x2। और यही आपको प्रूफ करना था, क्यों, क्योंकि आपको y1 लेस देन इक्वल टू 4x1 दिखाना था, तो आपने दोनों की रिस्पेक्ट में दिखाते y के पॉइंट्स हो गए, x की पॉइंट हो गया और आपका ये इक्वल आ गया, हेंस 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, कन्वेक्सिटी वाला, ये आपका पूरा क्वेश्चन था, ये वाला आ जाता है क्वेश्चन 7.5 नंबर में आराम से, बट इफ आपको चॉइस मिलती है आप छोड़ भी सकते हो इस टॉपिक को इफ यू वांट, बट मैं तो कहूँगा सारे ही करो। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर कन्वेक्सिटी वाला टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंप्लेक्स मेथड वाला। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.